हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वनकम। नॉर्सेट 2021 ESIC स्पेशल कमिंग, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम अपने सामने है उसके लिए जेआईएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म से सब्जेक्ट वाइज, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज लगातार डेली 5 to 6 PM जेआईएनसी नॉर्सेट स्पेशल क्लास कंडक्ट की जा रही है, जहां पर मॉर्निंग में आपको टॉपिक डिस्प्ले किया जाता है जेएनसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पेज पे, और शाम को ठीक 5 बजे उस टॉपिक से रिगार्डिंग एमसीक्यू आपके सामने पुट किए जाते हैं, ताकि एक सिस्टमेटिक रिवीजन नॉर्सेट से पहले सभी जरूरतमंद फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को मिले। तो हमेशा की तरह आपका अपना जेएनसी जोधपुर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए, जहां पर आज हम पढ़ने वाले वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज या नेशनल और इंटरनेशनल दोनों एजेंसीज के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी एजेंसी कब स्टार्ट हुआ, उसका हेडक्वार्टर कहां है, कब कौन से जगह लोकेटेड है, उसका पर्पस क्या है ना। इस तरीके के क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जो भी जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और जेएनसी के फेसबुक पेज पे जो भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच करें, एक बार इस इंपॉर्टेंट क्लास को शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद हम क्लास को कैरी ऑन करते बच्चों, तो शेयर इट एवरीवेयर, ताकि जरूरतमंद, नीडफुल उन सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को इस इंपॉर्टेंट क्लास का बेनिफिट मिले। खेम सिंह, ताली भाटी, हरीश, योगिता, सुनीता, रजनी, अनीता, नाविया, गीता, पुष्पेंद्र, मोहम्मद रशीद, भवानी सेन, पूजा, बबली कश्यप, लक्ष्मी, किरण, अल्तमस, अरविंद, आप सभी को जेएनसी परिवार की तरफ से वेरी गुड इवनिंग। और आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास को कैरी ऑन करें माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, यू कैन सी एवरीबॉडी, वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज, जहां पर 1 से 2 क्वेश्चन कंपटीशन के पर्पस से हम प्रिपेयर करेंगे बच्चों। आज वही इंसान रिकॉर्ड तोड़ता है, वही इंसान रिकॉर्ड तोड़ता है जिसके रंगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, जिसके रगों में खून नहीं जुनून तोड़ता है। ये सच है, ये सच है। जिन्होंने आज तक कभी कोई एक्सपेक्टेशन खुद से नहीं किया होगा, वो आज सेंट्रल गवर्नमेंट का सपना देख रहा है। जिन्होंने कभी इस तरीके का जुनून नहीं देखा है, वो जुनून मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर में आ चुका है। तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ये आपके लिए बहुत सटीक लाइन है कि वही इंसान रिकॉर्ड तोड़ता है जिसके रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, आपके अपने अशोक सर की तरह। और आपको जुनूनी बनना है, जुनून और बढ़ाना है, क्योंकि आने वाले 2021 के अंदर हमें इस जंग को जीतना है, नॉर्सेट 2021 को क्रैक करना है। और जितने भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच करें, आई वॉन्ट योर सिलेक्शन। आप अपनी स्टडी को कैरी ऑन करिएगा। डेली डोज का 1 आवर आपके लिए मैं हमेशा के लिए लेके आऊंगा। नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट, हर टॉपिक तक जाने की कोशिश करूंगा। बस जेएनसी पे भरोसा बना के रखिएगा, ईमानदारी के साथ अपनी स्टडी को कैरी ऑन करिएगा, और आने वाला वक्त अपना होगा कि वन डे यू गेट सक्सेस, और वो दिन कभी भी आपका दरवाजा खटखटा सकता है। बस आपको तैयार रहना बच्चों। ओके फाइन, आज की इंपॉर्टेंट क्लास को कैरी ऑन कर रहे हैं, जहां पर क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार जो गुड न्यूज है, जहां पर 15 मई तक का जो ऑफर चल रहा था, हम उस ऑफर के बिल्कुल करीब है। आपका अपना जेआईएनसी जोधपुर 10th लाइव बैच स्टार्ट कर रहा है, और लाइव बैच में एमसीक्यू थ्योरी क्रैश कोर्स बैच होगा बच्चों। लगभग 10,000 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। बेसिक होगा, एनक्लेक्स होगा, मौसमी और एनक्लेक्स के सारे एमसीक्यू, लगभग 4 घंटे डेली क्लास, और ऑलमोस्ट वीकेंड से 24 जून को यह बैच स्टार्ट हो जाएगा। 24 जून को यह बैच स्टार्ट हो जाएगा, जिसका टाइम होगा 3 to 7 PM। 3 to 7 PM क्लास होने के बाद ये क्लास आपके ऐप पे नॉर्सेट के एग्जाम होने तक अवेलेबल होगी। आप इस क्लास को कितनी भी बार पढ़ सकते हो, ये हमेशा नॉर्सेट के एग्जाम तक आपके पास रहेगी। बस आपको कोशिश करना है बच्चों, जितना जो पढ़ाया जाता है उसको उसी दिन फिनिश करना होगा, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम में बहुत कुछ हम पढ़ने वाले हैं। और एक लिमिटेड टाइम में जब बहुत कुछ पढ़ते हैं तो बच्चों हमें अपने हार्डवर्क को और बढ़ाना होगा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर,
तो दीज आर द थिंग्स विल बी आस्किंग। और स्पेशली इस कोर्स को परचेज करना होगा, प्ले स्टोर पे जाना होगा, JINC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद मेल आईडी से लॉग इन, बाई कोर्सेस में जाके MCQ बैच पे क्लिक और इस कोर्स को आप परचेज करें। आज से आप JNC परिवार का हिस्सा बन सकते हो और अपने सपने को साकार करने के लिए 23 अप्रैल से इस जुनून के साथ इस बैच को 24 जून को हम इस बैच को स्टार्ट करेंगे बच्चों। 24 जून को हम इस बैच को स्टार्ट करेंगे। आज की इस इंपॉर्टेंट सेशन का पहला MCQ आपके साथ। यहां पर 2-3 बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। मैंने ऑलमोस्ट जितने भी वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसीज हैं, एजेंसीज के लोगों को पुट किया ताकि आजकल एग्जाम में लोगो दिया होता है और पूछा जाता किसका लोगो है, तो भी हमें क्लियर करना होगा। दूसरा, कौन सी एजेंसी कहां लोकेटेड है, एक एजेंसीज के बारे में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और मेरी पूरी कोशिश होगी इस स्पेशल क्लास के बाद एजेंसीज में से कोई भी क्वेरी आपको नहीं रहेगी बच्चों। ओके फाइन। क्लास स्टार्ट करने से पहले लगभग 1000 फ्यूचर प्लसिंग ऑफिसर जुड़ चुके हैं। एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें बच्चों, लाइक और शेयर जरूर करें, देन विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्लास भाई। शाबाश 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 शाबाश, लाइक एंड शेयर इट एवरीबॉडी। क्या बात है, क्या बात है, क्रैक इट, शाबाश। ओके फाइन। पहला MCQ आपके सामने है। इंटरनेशनल कमेटी रेड क्रॉस सोसाइटी हेडक्वार्टर। क्वेश्चन क्या कहता है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी हेडक्वार्टर कहां पर है। मैंने यहां पर एक लोगो जो पुट किया है वो इंटरनेशनल कमेटी रेड क्रॉस सोसाइटी का है और दूसरा जो लोगो पुट किया है वो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का बच्चों, वो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो दैट यू कैन सी एवरीबॉडी। इंटरनेशनल कमेटी रेड क्रॉस सोसाइटी का हेडक्वार्टर पूछा है, ऑप्शन लिखा जिनेवा, न्यूयॉर्क, न्यू दिल्ली, रोम। ध्यान से आंसर दीजिएगा बच्चों, ध्यान से आंसर दीजिएगा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, I was put it here, इंटरनेशनल कमेटी रेड क्रॉस सोसाइटी का हेडक्वार्टर जिनेवा, न्यूयॉर्क, न्यू दिल्ली और रोम कहां पर है बच्चों। फटाफट आंसर पुट करेगा। लगभग 1100 प्लस फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच करें। आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन। पुट द राइट आंसर, पुट द राइट आंसर एवरीबॉडी। विच इज द राइट आंसर? इंटरनेशनल कमेटी रेड क्रॉस सोसाइटी का हेडक्वार्टर पूछा बच्चों मैंने। यहां मैं आपको कम से कम 10 MCQ लर्न करवाऊंगा इस एक स्लाइड से बच्चों, और मेरी कोशिश होगी वो इंपॉर्टेंट कंटेंट आप अपने नोटबुक में जरूर नोट करें। अरे बदमाश बच्चों, इंटरनेशनल का मतलब होता है विदेश, वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। आप न्यू दिल्ली क्यों लिख रहे हैं, न्यू दिल्ली क्यों लिख रहे हो? इंटरनेशनल का जब पूछा है, या डेफिनेटली जिन्होंने भी बच्चों जिनेवा लिखा है, मैं बहुत सारे क्वेश्चन जिनेवा से रिगार्डिंग आज पढ़ेंगे अपन। जिनेवा एग्जैक्टली इंटरनेशनल कमेटी रेड क्रॉस सोसाइटी का हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर बच्चों। और मैं बताना चाहता हूं आपको, इस इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी को फाउंडेड करने वाला फाउंडर पर्सन जो है वो हेनरी डॉनेट, 1864। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पज। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि हु इज द फाउंडर, हु आर द रिस्पॉन्सिबल टू फाउंडेड इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी। तो आपको आंसर लिखना होगा बच्चों, हेनरी डॉनेट, हेनरी डॉनेट 1864, 1864। मैं एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तक जाने की कोशिश करूंगा। जितने भी बच्चे JINC नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग के फेसबुक पेज से क्लास को वॉच करें बच्चों, एक बार इस इंपॉर्टेंट क्लास को शेयर जरूर कर देना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये क्लास का कंटेंट पहुंच सके। यूट्यूब पे क्लास को वॉच करने वाले बच्चों, आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा की तरह, तो ये आपको आंसर पुट करना होगा, फाउंडेड बाय द हेनरी डॉनेट। ओके फाइन। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की बात करें तो एवरीबॉडी नो, ये प्लस का निशान तो नर्सिंग में एंट्री होती है आप लोग लगा लेते हो बच्चों। BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर, GNM फर्स्ट ईयर का बच्चा अपनी गाड़ी पे प्लस का निशान जरूर लगाता है, बट एग्जैक्टली आपको जानने का हक है ये प्लस का निशान इंडिकेट करता है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। ये इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का लोगो बच्चों, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का लोगो है जो बहुत कॉमनली फॉलो किया जाता है। हर मेडिकल प्रोफेशनल अपनी गाड़ी में प्लस का निशान लगाता है, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी 1920 में फाउंड हुआ था बच्चों। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछते हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछते हैं कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी
कब फाउंड हुआ? 1920 माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, 1920 1920 में। और इसका हेडक्वार्टर बच्चों न्यू दिल्ली में। आपको इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का पूछे तो न्यू दिल्ली लिखना, और इंटरनेशनल का पूछे तो बच्चों जिनेवा लिखना। इंटरनेशनल पूछे तो बच्चों जिनेवा लिखना, क्योंकि ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों कॉम्पिटेटिव एग्जाम के एमसीक्यू बच्चों। तो क्लियरली आई वाज पुटेड इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी फाउंडेड 1920, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, और इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी एट जिनेवा, जिनेवा फाउंडेड बाय द हेनरी डोनेट इन 1864, 1864। क्या बात है बच्चों, फैंटास्टिक पार्टिसिपेशन। थैंक्स इंडिया टू ट्रस्ट ऑन JINC जोधपुर। लगभग 1300 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच करें बच्चों। ओके फाइन, विल मूव टूवर्ड्स बच्चों। लोगो जरूर अपने जहन में रखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास का कंटेंट सिर्फ आप लोगों के लिए है। एग्जाम में लोगो पूछे जा सकते हैं। इंडियन रेड क्रॉस, ये प्लस वाला निशान आपसे कई बार पूछा था, प्लस क्यों लगाते हैं? ये इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का लोगो बच्चों, इसका यूज किया जाता है। ओके फाइन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, हिंद कुष्ठ निवारण संघ वॉज फाउंडेड। ध्यान से सुनना रे बच्चों, हिंद कुष्ठ निवारण संघ वॉज फाउंडेड। हियर यू कैन सी 1940, 1950, 1960, 1970। मैंने इसका लोगो पुट किया, हिंद कुष्ठ निवारण संघ बच्चों। लोगो पुट किया है, इस तरीके का लोगो है, जिसमें गुलाब का फूल है और आपको चारों तरफ से इस तरीके का दिखेगा। दैट वी कैन से हिंद कुष्ठ निवारण संघ, हिंद कुष्ठ निवारण संघ माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ये कब फाउंडेड हुआ? फटाफट इसका आंसर पूछ करिए बच्चों। मैं बताना चाहता हूं, हिंद कुष्ठ निवारण संघ जो है इज अ पार्ट ऑफ, वी कैन से इज अ पार्ट ऑफ एंटी लेप्रेसी एक्टिविटी बोल सकते हैं। It is part of anti-leprosy activity। कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हिंद कुष्ठ निवारण संघ जो है ये किस लिए वर्क करता है? ये लेप्रेसी के बारे में लोगों को एजुकेशन देता है, लेप्रेसी के बारे में कैंप लगाता है, और एंटी लेप्रेसी एक्टिविटी को चलाता है, हिंद कुष्ठ निवारण संघ। फटाफट आंसर पुट करेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, फटाफट आंसर पुट करेगा। ये हिंद कुष्ठ निवारण संघ लेप्रेसी के अगेंस्ट एक्टिविटी को रन करता है, अवेयरनेस करता है, एजुकेशन देता है, प्रोग्राम्स को कंडक्ट करता है। तो फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों। क्या बात है, एंटी लेप्रेसी एक्टिविटी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द पर्पस। चार ऑप्शन आपके सामने, मैंने अलग अलग ईयर आपके सामने पुट किया बच्चों। फटाफट आंसर पुट करेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हिंद कुष्ठ निवारण संघ। ज्यादातर बच्चों देखिए, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर नो आइडिया। ये बहुत अच्छी आदत है आपकी, नो आइडिया है तो हमें गलत आइडिया क्रिएट नहीं करना है, हमें वेट करना है, क्वेश्चन को समझना है, और क्वेश्चन को समझने के बाद आंसर नहीं पता है तो इंतजार के बाद हमें आंसर को जानना है, ताकि उस कॉन्सेप्ट को हम परमानेंट क्रिएट कर सके। और यही डिसिप्लिन आपको सीखना होगा यदि हमें क्रैक करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हम हर उस टॉपिक तक जाएंगे, बट टॉपिक को रिमेंबर करने का बेहतरीन तरीका वेट, लर्न, हियर, देन गिव द आंसर। दैट इज द राइट आंसर 1950। मैं बताना चाहता हूं बच्चों, मैंने कहा ना मैं कोशिश करूंगा इंपॉर्टेंट पैरामीटर को वहीं डिस्कस करूं। हियर यू कैन सी इंडियन लेप्रेसी एसोसिएशन। देखिए बच्चों, इंडियन लेप्रेसी एसोसिएशन जो है दैट विज वर्क विद द हिंद कुष्ठ निवारण संघ। याद रखना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है इंडियन लेप्रोसी एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहां है? मैं हिंद कुष्ठ निवारण संघ की बात कर रहा था। ये 1950 में फॉर्म हुआ और इसका हेडक्वार्टर बच्चों न्यू दिल्ली में। हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। और लेप्रेसी पे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? लेप्रेसी का दूसरा नाम कई बार पूछा जा चुका है, हैंसन डिजीज। एवरीबडी नो वेरी वेल माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। लेप्रेसी को हम हैंसन डिजीज कहते हैं। मैंने पहले भी पढ़ाया बच्चों, आपको पहले भी पढ़ाया। और इसका कॉज माइकोबैक्टीरियम लेप्रे और माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस होता है बच्चों। ये इसका कॉज है, दैट वी कैन से लेप्रेसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। लेप्रेसी इज आल्सो नाउन एज हैंसन डिजीज। और हैंसन कौन है? वो पर्सन है जिसने लेप्रेसी का पता लगाया, वो पर्सन है जिन्होंने लेप्रेसी का पता लगाया माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो दैट इज अ डाटा विल बी आस्किंग इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मुझे पूरी उम्मीद है कि
जहां पर भी आपको इंपॉर्टेंट पैरामीटर होगा मैं पुट करने की कोशिश करूंगा। लगभग 1400 प्लस फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच करें। रियली थैंक्स इंडिया टू ट्रस्ट ऑन जेआईएनसी जोधपुर। ओके फाइन, तो ये तो बात होगी लेप्रेसी हिंद कुष्ठ निवारण संघ की, क्या है, क्या एक्टिविटी करता है। ओके फाइन, ओके फाइन। नेक्स्ट देखिएगा, एक लोगो यहां पर पुट किया बच्चों, ध्यान से इस लोगो पे फोकस करना। एक लोगो मैंने यहां पर पुट किया, इस लोगो पे ध्यान से फोकस करना। और क्वेश्चन पूछा है, ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन। ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन का लोगो है बच्चों, ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन का लोगो है। और ये इंडिया में कहां कब फॉर्म हुआ? 1938, 1939, 1940, 1952, 1952। सोच के आंसर देना बच्चों। ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फटाफट आंसर पुट करेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों। ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन पूछा ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन के बारे में, फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों। मैं बताना चाहता हूं बच्चों, 1952 की बात करें, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, चाइल्ड वेलफेयर, इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर जो है ये स्टार्ट हुआ 1952 में। तो 1952 यहां पर बाहर हो गया। इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर ICCW 1952 में स्टार्ट हुआ। अभी 3 ऑप्शन आपके सामने, 3 ऑप्शन आपके सामने है। इफ यू हैव आंसर यू शुड गिव आंसर, इफ यू डोंट हैव आंसर यू शुड वेट, यू शुड वेट, आई विल गिव आंसर। आज आपके कंटेंट में, आपकी प्रॉपर्टी में, आपके नॉलेज में ये इंपॉर्टेंट एजेंसीज का डाटा फीड हो जाएगा बच्चों, और हम और नॉलेजेबल बनने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो फटाफट आंसर पुट करेगा। मैंने क्लियर मेंशन किया ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया बच्चों। ओके फाइन, 1939 मैं बताना चाहता हूं ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया का काम क्या है। एक तो ये एक्टिविटी ट्रेनिंग टू डॉक्टर्स पैरामेडिकल्स अबाउट ट्यूबरक्लोसिस। दूसरा फंड कलेक्शन करते हैं ताकि टीबी के कोई भी पेशेंट है उनकी ये मदद कर सके माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। देन ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिविटी अबाउट अवेयरनेस ऑफ द टीबी। और 1939 में ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया फॉर्म हुआ। ये इसका लोगो है बच्चों, ये इसका लोगो जरूर देखिएगा। और इसके बारे में जानते हैं कि ये इंडिया के हर स्टेट में इसकी ब्रांच है। इंडिया के हर स्टेट में ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ब्रांच है। वो स्टेट वाइज फोकस किया जाता है, स्टेट वाइज अवेयरनेस डेवलप की जाती है बच्चों। और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। ज्यादातर जो एसोसिएशंस या प्रोग्राम्स जो कंडक्ट होते हैं दैट वी सिंपली वी कैन से न्यू दिल्ली में इनके हेडक्वार्टर्स मिलते हैं। मुंबई के अंदर, कोलकाता के अंदर, हैदराबाद के अंदर, ये कुछ कॉमन सिटीज है जहां पर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के, एसोसिएशंस के ऑफिस और हेडक्वार्टर मिलते हैं। तो मैंने यहां पर क्लियरली पुट किया हेडक्वार्टर ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो आपको आंसर लिखना न्यू दिल्ली में, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। नेक्स्ट देखिएगा फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर एट। अब ये फैमिली प्लानिंग के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर पूछा है, कहां लोकेटेड होता है, कहां लोकेटेड द माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। फटाफट आंसर पुट करेगा, क्योंकि फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन भी क्या करती मैं बता देता हूं। इस एसोसिएशन का काम क्या है, ट्रेनिंग टू डॉक्टर्स पैरामेडिकल्स अबाउट फैमिली प्लानिंग। ऑप्शन आपके सामने फिर से न्यू दिल्ली, फिर से मुंबई, फिर से कोलकाता, फिर से हैदराबाद। फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों। विच इज द राइट आंसर? फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर्स एट न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद। 4 ऑप्शन आपके सामने माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर।
चार ऑप्शन आपके सामने है। हर बार न्यू दिल्ली नहीं होगा रे बदमाश बच्चों, हर बार नहीं होगा। इस बार थोड़ा सोच के आंसर दीजिएगा, डेफिनेटली आपको राइट आंसर मिलेगा। क्या बात है, ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर पुट किया है। इवन फेसबुक पेज पे जो भी बच्चे क्लास को वॉच करें, दीक्षा, विक्रम, जगदीश, बिमी, खुशबू, प्रदीप चौधरी, कैरी ऑन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आपने मुंबई यहां पर सही पुट किया है। मुंबई एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन की बात करें तो मुंबई यहां पर राइट होगा। बिमी भांडे, मुंबई राइट होगा बेटा। ओके फाइन। अब फैमिली प्लानिंग का लोगो मैंने यहां पर पुट किया है, FPA इंडिया करके आता है। इस तरीके का लोगो आपको डिटेक्ट करने को मिलेगा। द लोगो विल बी इंडिकेटिंग फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ओके फाइन। अब पूछेंगे कब बना? 1949, 1949 में, 1949 में फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन बना, जिसमें मेनली हेल्थ वर्कर्स को, डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। दे विल अवेयर द पब्लिक हाउ टू डू द फैमिली प्लानिंग, हाउ टू प्रिवेंट एक्सेस पॉपुलेशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बच्चों। यहां पर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एक लोगो दिख रहा होगा बच्चों, एक लोगो दिख रहा होगा बच्चों, आपको ध्यान से देखिएगा। इस लोगो के अकॉर्डिंग मैंने यहां पर लोगो में जो लैंग्वेज है थोड़ा सा मराठी लैंग्वेज है, मराठी लैंग्वेज है, क्योंकि ये लोगो महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। भाई आई आस्क्ड माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस फाउंडेड इन, पूरे इंडिया का एक कॉन्फ्रेंस डेवलप हुआ जिसका मेन पर्पस था वुमेन्स के बारे में अवेयरनेस। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस फाउंडेड इन, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस फाउंडेड इन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, 1927, 1928, 1929, 1930, 1930 बच्चों, 1930 माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस फाउंडेड व्हेन विल बी फाउंडेड? फटाफट आंसर पुट करना। प्रदीप चौधरी, विहान चौधरी, फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस फाउंडेड कब फाउंड हुआ? पुट द राइट आंसर। मैं बताना चाहता हूं, इस ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की ब्रांचेस जो है वो ऑल ओवर इंडिया है, ऑल ओवर इंडिया है, ऑल ओवर इंडिया में इसकी ब्रांचेस है, ऑल इंडिया के अंदर। और मैं बताना चाहता हूं इसकी एक्टिविटी क्या। देखिए बच्चों, जब नाम आ रहा है कि वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, वुमेन कॉन्फ्रेंस वर्ड जब नाम आ रहा है, तो एक तो ये क्या करती है, एसोसिएशन मिल्क सेंटर ओपन करता है। मिल्क सेंटर, जो भी बच्चे होते हैं जिनको मिल्क की रिक्वायरमेंट होती है, न्यू जनरेशन जो आता है, न्यू जनरेशन ये मिल्क की रिक्वायरमेंट होती है, उसको फुलफिल करने का काम करता है। उसके साथ साथ फैमिली प्लानिंग, उसके साथ साथ फैमिली प्लानिंग के बारे में अवेयरनेस, फैमिली प्लानिंग के बारे में अवेयरनेस ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस के द्वारा दिया जाती है। इवन बच्चों आपने देखा होगा MCH, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ क्लिनिक, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ क्लिनिक जो है इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा इंडिया में हर स्टेट में ओपन किया हुआ, हर स्टेट में ओपन किया हुआ। इवन बच्चों मेडिकल एक्टिविटी, इवन अडल्ट एजुकेशन, ये इस स्पेशल वुमेन्स कॉन्फ्रेंस के काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स है। मेडिकल एक्टिविटी, मेडिकल सेंटर, इवन मेडिकल सेंटर भी ओपन किए हुए, मेडिकल सेंटर, अडल्ट एजुकेशन, MCH क्लिनिक, फैमिली प्लानिंग एवं मिल्क सेंटर, ये सारी एक्टिविटीज जो है वुमेन्स कॉन्फ्रेंस के द्वारा कंडक्ट की जाती है बच्चों। और ये फाउंडेड हुआ 1927 में, 1927 में। दैट इज A is the right answer. A is the right answer. That will be founded into the 1927 my loving future nursing officer. Okay, fine. मैं बताना चाहता हूं फाउंडर जो है वो मार्गरेट कॉसिंस इन पुणे, मार्गरेट कॉसिंस, दैट इज अ फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस। और ये कहां फाउंड किया बच्चों? पुणे में। बट इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में। ये पहली बार मैंने कहा ना, ये महाराष्ट्रन मराठी लैंग्वेज लिखा हुआ बच्चों, और ये इंग्लिश में हम बोल सकते हैं इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस। महाराष्ट्र में मार्गरेट कॉसिन ने फाइंड आउट, इसको फॉर्मुलेट किया पुणे के अंदर। पुणे जबरदस्त सिटी है महाराष्ट्र में, वहां पर। और इसका हेडक्वार्टर जो है अब दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर जो बच्चों दिल्ली में माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर।
बच्चों एक बार क्लास को लाइक कर दे, लगभग 1500 प्लस फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स क्लास को वॉच करें। फटाफट एक बार क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। देन हम बहुत सारे शानदार एमसीक्यू आगे पढ़ने वाले हैं। मैंने कहा था ना, नेशनल और इंटरनेशनल, अभी WHO आना है, यूनिसेफ आना है, नेशनल और इंटरनेशनल जितनी भी एजेंसी से जहां कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, आपके सामने डिलीवर की बच्चों। डोंट वेरी, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। मैंने कहा ना, कमिटमेंट आपसे किया तो पूरा भी मैं ही करूंगा। आप बस केयरफुली सुने, समझे, अच्छे से नोट्स बनाएं, लॉन्ग टाइम तक कैरी करने की आदत डालें और एक जगह टिक के पढ़ने की आदत जरूर डालें। क्यों? सपना आपका आपने देखा है, सच भी आप ही को करना है, सच भी आप ही को करना है। तो भरोसा जेएनसी पे आप ही को डेवलप करना है। और मैं हमेशा कहता हूं, आपसे हर किए गए कमिटमेंट पे मेरी तरफ से 100% खरे उतरने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मेरी दुनिया, मेरा वर्ल्ड, मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स है। मैं उन्हीं के लिए जितना हो सके करने की कोशिश करता हूं और 24 आवर्स सिर्फ आपके बारे में सोचता हूं बच्चों। तो इसलिए जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, जो कंटेंट आपको पढ़ने के लिए कहा जाता है, जिस पर्टिकुलर बैच को आपके लिए लॉन्च किया जाता है, आपको हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना। और इतना भरोसा रखिएगा, रास्ते में आने वाली हर अड़चनों को, हर ऑब्स्टेकल को मैं हटाने के लिए आपसे पहले खड़ा हूं। बस आप चलते रहना बच्चों, हर मुसीबत से निपटेंगे और नॉर्सेट 2021 का सपना पूरा करेंगे। और मैं चाहता हूं कि नॉर्सेट 2020 का जब रिजल्ट आए तो इंडिया के हर कोने में, हर एम्स में मुझे JINC जोधपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म, JINC जोधपुर के ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ा हुआ फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर व नर्सिंग ऑफिसर बन के बैठा हुआ रहना चाहिए। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आप सभी का। कहते हैं कि ताकत और स्ट्रेंथ क्या होती है। अब रिसेंट 1 और 2 डेज बिफोर मुझे इंदौर मध्य प्रदेश में सडनली कहीं एक ICU बेड की जरूरत पड़ी और मैंने सिर्फ एक सिंगल मैसेज लिखा था स्टेटस पे कि एनीबडी कैन हेल्प मी अरेंज वन ICU बेड। और आप यकीन नहीं करोगे बच्चों, JNC आर्मी ने अगले आधे घंटे में 6 हॉस्पिटल में ICU बेड अवेलेबल करवा दिया। दैट इज अ पावर, दैट इज अ ट्रस्ट। और मैं उन बच्चों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। प्रदीप है, शिवा है, बहुत सारे मेरे प्रिय स्टूडेंट हैं जिन्होंने इंदौर के अंदर 5 से 10 मिनट मेरे कॉल के बात करने के बाद अगले आधे घंटे में 6 हॉस्पिटल में ICU बेड विथ वेंटिलेटर अवेलेबल करवा दिया। ये होता है हेल्प और ये होता है एक परिवार की ताकत। तो ताकत बनी रही है बच्चों, आपका भरोसा बना रहे। जहां जहां जरूरत होगी आपके अशोक सर, आपकी JNC टीम और JNC परिवार हमेशा खड़ा रहेगा। तो इस तरीके से हॉनेस्टी के साथ आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स इंडिया टू ट्रस्ट ऑन JINC जोधपुर। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिएगा। साउथ ईस्ट एशिया, ध्यान से पढ़ना, जल्दीबाजी मत करना। साउथ ईस्ट एशिया WHO रीजनल ऑफिस लोकेटेड। क्वेश्चन को WHO का नहीं पूछा है, सुनना पहले, बदमाशी मत करना बदमाश बच्चों। साउथ ईस्ट एशिया WHO रीजनल ऑफिस लोकेटेड। WHO का मैंने रीजनल ऑफिस पूछा। कंफ्यूजन बहुत होगा बट मुझे राइट आंसर चाहिए, मुझे आपसे राइट आंसर चाहिए। ऑप्शन लिखा दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता। बच्चों फटाफट आंसर पुट करेगा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, साउथ ईस्ट एशिया WHO रीजनल ऑफिस के बारे में पूछा है। पुट द राइट आंसर, पुट द राइट आंसर एवरीबॉडी। मैं बताना चाहता हूं साउथ ईस्ट एशिया ये बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज में बहुत। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर फटाफट आंसर पुट करिएगा। विहान, प्रदीप, गोल्डी, पुट द राइट आंसर, पुट द राइट आंसर। ऑलमोस्ट बच्चों ने देखिए आदत जो पड़ गई है, न्यू दिल्ली सबको दिखता है, न्यू दिल्ली सबको दिखता है। और बिल्कुल यहां पर भी आपका साउथ ईस्ट एशिया WHO जो है दैट रीजनल ऑफिस लोकेटेड इनटू द दिल्ली। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। दूसरा, मैं बार बार जिक्र करता हूं बच्चों, ये न्यू दिल्ली वर्ड जहां पर भी आता है, न्यू दिल्ली वर्ड जहां पर भी आता है, दैट यू नो रेगुलेटरी बॉडी ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन। नर्सिंग प्रोफेशन को चलाने वाली जो रेगुलेटरी बॉडी होती है, जिसमें इंडिया में बात करें INC हम पढ़ते, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ट्रेंड नर्सिंग एसोसिएशन TNAI, ट्रेंड नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया।
ये नर्सिंग प्रोफेशन को रेगुलेट करने वाली बॉडी है। इसके बाद इंडिया में स्टेट काउंसिल आ जाता है, इसके बाद इंडिया में स्टेट काउंसिल आ जाता है। स्टेट काउंसिल के साथ साथ स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन एसएनए आ जाता है, एसएनए आ जाता है। तो आईएनसी और टीएनआई भी आपके न्यू दिल्ली में बच्चों, आईएनसी और टीएनआई भी है, ये नर्सिंग प्रोफेशन की रेगुलेटरी बॉडी। मैं अलग से पढ़ाऊंगा बच्चों, मैं अलग से पढ़ाऊंगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। नर्सिंग प्रोफेशन को चलाने वाला सबसे ऊपर आईसीएन इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग, दूसरा आईएनसी आपका कंट्री वाइज होता है, टीएनआई ट्रेन नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, देन स्टेट काउंसिल, हर स्टेट का अलग काउंसिल होता है, द स्टूडेंट नर्सिंग एसोसिएशन, स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन, ये सारी रेगुलेटरी बॉडी होती है। बट आईएनसी और टीएनआई जो है दोनों लोकेटेड कहां होता है बच्चों? न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं, मैं लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हियर यू कैन सी रीजनल डायरेक्टर पूछा जा सकता है कि इंडिया में न्यू दिल्ली में जो साउथ ईस्ट एशिया डब्ल्यूएचओ का जो रीजनल ऑफिस है, दैट इज अ डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह, डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दैट इज अ रीजनल डायरेक्टर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया डब्ल्यूएचओ रीजनल ऑफिस। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ, इट मे बी आस्किंग अगेन, दोबारा पूछेंगे, मेरे बच्चों को आंसर पता होगा, आंसर पता होगा। तो रीजनल डब्ल्यूएचओ न्यू दिल्ली में आप सभी को पता है, आईएनसी टीएनआई सबको पता है, पर रीजनल डायरेक्टर का पूछे हैं तो आपको लिखना है डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह। इवन डब्ल्यूएचओ एस्टैब्लिश सभी को पता बच्चों 7 अप्रैल 1948 में, एवरीबॉडी नो, हम डब्ल्यूएचओ डे भी मनाते हैं, हम डब्ल्यूएचओ डे भी सेलिब्रेट करते हैं 7 अप्रैल एवरी ईयर, इंटरनेशनल वर्ल्ड हेल्थ डे, इंटरनेशनल वर्ल्ड हेल्थ डे वी आर सेलिब्रेटिंग एवरी ईयर। याद रखना ये भी 1948 में एस्टैब्लिश हुआ, 1948 में एस्टैब्लिश हुआ माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। क्या बात है बच्चों, जबरदस्त पार्टिसिपेशन आपकी तरफ से। यही तरीका होता है कि कंसंट्रेशन करके स्टडी को करना, एक जगह कंसंट्रेट करके स्टडी को करना, बहुत शानदार बच्चों। इवन मैंने लिखा हेडक्वार्टर जिनेवा, और आपसे ऐसा पूछे हैं, अच्छा पूछा सीधा डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर तो आपको दिल्ली लिखना ही होगा इंडिया में, बट एग्जैक्टली जिनेवा स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है बच्चों। ओके फाइन। इवन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जो भी बच्चे अभी क्लास को वॉच करें, बहुत सारे बच्चे जो है अपने ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए, अपने दिमाग को तेज करने के लिए बादाम खाते होंगे, काजू, पिस्ता, शंख पुष्पी, अखरोट, बहुत सारे ऐसा डाइटरी मॉडिफिकेशन आपने लाइफ में किया होगा। बट इस ब्रेन का जितना आप सही उपयोग करोगे ना, उतना एक्टिव मोड में रहेगा, उतना शार्प होगा, और उतना लॉन्ग टाइम मेमोरी को रिमेंबर करने का या रिकॉल करने की कैपेसिटी डेवलप होगी। इसको सही जगह यूटिलाइज करो, फालतू कचरा भरने की जरूरत नहीं है, फालतू बातों के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, फालतू बातों में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हो सके इसको खाली रखो और ऐसी इंपॉर्टेंट कंटेंट को अंदर पुट करो जो हमें लॉन्ग टाइम जिंदगी में एक सफल व्यक्ति बनने में मदद करे। हमें कोई जरूरत नहीं, किसी को बुराई करने का वक्त नहीं है, हमें किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलने का हक भी नहीं है। हमें सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस रखना, अपने सपने को जिंदा रखना है, और एक ही तरीका है लगातार ईमानदारी के साथ सिंसियरली डेली पढ़ाई करिएगा, और आपका जेएनसी 5 to 6 डेली डोज में शानदार कंटेंट के साथ आपसे रोजाना मुलाकात करता रहेगा। और मैं पूरा भरोसा दिलाता बच्चों, नींद में भी आपको जेएनसी का सपना आएगा, यस कि आई कैन डू, मेरा जेएनसी परिवार मेरे साथ है, मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, यस आई कैन डू। और ये पावर तब आता है जब इतना बड़ा परिवार एक साथ खड़ा होता है। तो स्टैंड्स इंडिया टू ट्रस्ट ऑन जेआईएनसी जोधपुर। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, हम डब्ल्यूएचओ को यहां पर जिक्र करें, हम डब्ल्यूएचओ को यहां पर जिक्र करें। डेफिनेटली जो डब्ल्यूएचओ को जिक्र करते समय क्वेश्चन बनता है यहां पर कि थीम ऑफ डब्ल्यूएचओ इन 2021, 2021 में, अभी 2021 चल रहा है, और ये क्वेश्चन मैं लगा देता हूं, नॉर्सेट 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्सेट 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थीम ऑफ डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन 2021। ऑप्शन आपके सामने है, ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। देन दूसरा लिखा बच्चों, बिल्डिंग ए फेयरर हेल्थ केयर, सॉरी हेल्थियर वर्ल्ड,
बिल्डिंग ए फेयर हेल्थियर वर्ल्ड, सी लिखा है ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ, और डी लिखा है नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। फटाफट आंसर पुट करिएगा। मैंने पूछा थीम ऑफ WHO इन 2021 माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, बिल्डिंग फेयर हेल्थियर वर्ल्ड। चारों में से सही आंसर क्या होगा? चारों में से सही आंसर क्या होगा? मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है बच्चों, WHO का थीम पूछा है 2021 में आरपी विश्नोई। फटाफट आंसर पुट करे बेटा, फटाफट आंसर पुट करे। विच इज द राइट आंसर? विच इज द राइट आंसर? क्या बात है, ऑलमोस्ट वी क्रॉस 1600 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। थीम ऑफ WHO पूछा है, WHO का थीम आपको बताना है। ए पुट करें बच्चों। JNC फेसबुक पेज पे जो भी बच्चे क्लास को वॉच करें, आपके कमेंट्स लगातार आने चाहिए। आपको समझ में आ रहा है तो आप आंसर जरूर पुट करें, समझ में आ रहा है तो आप आंसर जरूर पुट करें बच्चों। यहां पर मैक्सिमम बच्चों ने बी आंसर पुट किया, जो एब्सोल्युटली करेक्ट है। बिल्डिंग ए फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड, दैट इज अ थीम ऑफ WHO इन 2021। फंटास्टिक पार्टिसिपेशन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले एक गुड न्यूज जो आपको शेयर कर रहा हूं, पहले भी बता चुका हूं। बहुत सारे बच्चे JNC के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, JNC के फेसबुक पेज पे क्लास को वॉच करें, और जो क्वेरी JNC डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा होती है, उसके बारे में आपको जानकारी और आपके क्वेरी को क्लियर करना माय ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिन बच्चों ने रिसेंट, देखिए आपके JNC जोधपुर के पास में अलग अलग कोर्स अवेलेबल है, दोनों के लिए कंप्लीट नर्सिंग कोर्स अवेलेबल है। एक MCQ बैच है, दूसरा कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स है। जिन्होंने पहले कोचिंग कर रखा हो, जिनकी सेल्फ स्टडी अच्छी है, जिनके एग्जाम में कुछ मार्क्स से सिलेक्शन रह गए होंगे, या फ्रेशर है लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छे हैं और नॉर्सेट 2021 के लिए अपने आप को सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो MCQ बैच जरूर ज्वाइन करें। 3999 का इसका फीस है, 3999 का फीस है। बैच जो है 15 मई तक इस ऑफर के साथ है, उसके बाद इसकी फीस 5000 होगा बच्चों, 5000 होगा। दूसरा, स्पेशली फ्रेशर है या जिन्होंने अभी फाइनल ईयर स्टूडेंट है, एग्जाम नहीं दिए, या अपनी स्पीड के सारे टॉपिक स्पीड से जीरो बेसिक से क्लियर करना चाहता है, डिटेल थ्योरी पढ़ना चाहता है, या रिकॉर्डेड फुल HD क्वालिटी कोर्स अवेलेबल उन बच्चों के लिए जो 6499 पे करके कंप्लीट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और यदि आपके पास वक्त है, आप टाइम निकाल सकते हो, तो पहले थ्योरी पढ़ें, फिर MCQ बैच में जरूर आएं। थ्योरी से हमें कॉन्सेप्ट बनेंगे, देन वी मूव टुवर्ड्स योर MCQ। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। दोनों कोर्स को परचेज करने का एक ही तरीका, JNC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद प्ले स्टोर पे जाना है, मेल ID से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो कोर्स MCQ में ज्वाइन करना है, MCQ परचेज करें। कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स, जहां पर लगभग 900 प्लस वीडियो पुट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट कोर्स कंप्लीट है। 1 ईयर की वैलिडिटी है बच्चों, 1 ईयर की वैलिडिटी है। एक साल में कितनी भी बार कभी भी इस कोर्स को आप पढ़ सकते हो। यूनिट वाइज टेस्ट होगा, कंप्लीट नर्सिंग सिलेबस, कंप्लीट नर्सिंग सब्जेक्ट के साथ होगा बच्चों। और आपको पहले वीडियो सुनना होगा, फिर सेल्फ नोट्स बनाने होंगे। ये JNC के एक कड़े इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए बच्चों। ओके फाइन। फर्दर मूव करने से पहले कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स आपके सामने अवेलेबल है 6499 का। प्ले स्टोर पे जाके JNC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करके आप JNC परिवार से जुड़ सकते हो और अपनी स्टडी को कैरी ऑन कर सकते हो बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट MCQ को देखिएगा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हियर यू कैन सी इन UNICEF गोबी कैंपेन O स्टैंड फॉर। इन UNICEF गोबी कैंपेन O स्टैंड फॉर। O का मीनिंग पूछा है। गोबी में 4 वर्ड है, और उसमें मैंने बच्चों O का मीनिंग पूछा है। और यहां लिख लीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पज। हियर यू कैन सी ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ऑरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ओबेसिटी, ऑक्यूपेशनल हजार्ड। क्वेश्चन को समझना है बदमाश बच्चों। UNICEF में गोबी कैंपेन जो रन कर रहा है, उसमें O स्टैंड का मीनिंग पूछा है। O का मीनिंग पूछा बच्चों, सुरेश लोढ़ा, विक्रम चौधरी, खुशबू शर्मा, दीक्षिका गोल्डी। फटाफट आंसर पुट करें बच्चों, 4 ऑप्शन आपके सामने।
विच इज द राइट आंसर, विच इज द राइट आंसर? ओ का मीनिंग पूछा है, मैं आपको चारों वर्ड का मीनिंग बताऊंगा, बट आई आस्क ओनली ओ स्टैंड फॉर, ओ स्टैंड फॉर इन गोबी, ओ स्टैंड फॉर इन गोबी। फटाफट आंसर पुट करें। 1600 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच करें। आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, धर्मेंद्र, प्रदीप चौधरी, सुरेश लोडा, आप हर क्वेश्चन को क्विक आंसर पुट करते रहिए बच्चों। जिन्होंने भी यहाँ ऑरल रिहाइड्रेशन थेरेपी लिखा है, दैट एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं बताना चाहता हूं ये गोबी कैंपेन कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पज से काफी हिट हो चुका है, काफी। दीपक परमार, थैंक यू सो मच। काफी हिट हो चुका है। इन चारों में से किसी भी एक टर्म्स को पुट किया जाता है। देखिए 4 स्ट्रेटजी होती है और इसका मेन पर्पज है चाइल्ड हेल्थ रिवोल्यूशन। गोबी कैंपेन का पर्पज है चाइल्ड हेल्थ को रिवॉल्व करना, चाइल्ड हेल्थ को रिवॉल्व करना। और चाइल्ड हेल्थ को रिवॉल्व करने के लिए ऐसी एक्टिविटी कंडक्ट की जा रही है जो बच्चों के लिए बेनिफिशियल है, जो बच्चों के लिए बेनिफिशियल। हियर यू कैन सी जी का मतलब सीधा ग्रोथ चार्ट। मैंने यहां क्लियरली मेंशन किया बच्चों, टू बेटर मॉनिटर चाइल्ड डेवलपमेंट। जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसको एक ग्रोथ चार्ट मेंटेन करेंगे। ग्रोथ चार्ट में हम बच्चे के डेवलपमेंट को मॉनिटर कर सकते हैं। क्या माइलस्टोन्स डेवलप हो रहे हैं, वेट कितना गेन हो रहा है, क्या पैरामीटर जिस एज के अकॉर्डिंग होने चाहिए वो हो सकते हैं, ये हम इस ग्रोथ चार्ट में मॉनिटर करते हैं बच्चों। गोबी का जी का पहला फुल फॉर्म, जी का पहला फुल फॉर्म माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। दूसरा बच्चों मैंने ओ लिखा है, ओरल रिहाइड्रेशन एवरीबडी टू ट्रीट माइल्ड टू मॉडरेट डिहाइड्रेशन। क्योंकि डायरिया जो है, डायरिया वन ऑफ द रिस्क फैक्टर टू डेथ ऑफ चिल्ड्रन, डेथ ऑफ चिल्ड्रन। 5 या 5 साल के कम के बच्चों का डेथ का एक फैक्टर डायरिया भी है। डायरिया की वजह से काफी डेथ होती है। तो ओरल रिहाइड्रेशन जो है डायरिया को ट्रीट करने में मदद करता है। तो यहां पर हम जी का मतलब ग्रोथ चार्ट हो गया, ओ का मतलब ओरल रिहाइड्रेशन हो गया, देन बी का मतलब ब्रेस्ट फीडिंग। क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर क्या बेबी को मिल रहा है, क्या मदर इज एबल टू गिव ब्रेस्ट फीड, क्या उतना सफिशिएंट फीड बच्चे के लिए जितना जरूरी मिल रहा है, ये सब मॉनिटर किया जाता है। और फाइनली इम्यूनाइजेशन बहुत जरूरी, स्पेशली टीबी के अगेंस्ट, पोलियो के अगेंस्ट, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस और वी कैन से मीजल्स। जो 6 इंफेक्शियस डिजीज है, इन डिजीज के अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन करवाना बहुत इंपॉर्टेंट। अमित कुमार मीना, निर्जलीकरण, बिल्कुल डिहाइड्रेशन को निर्जलीकरण कहते हैं। डिहाइड्रेशन को विनोद नायक, फंटास्टिक माय लविंग फाइटर, कीप इट अप, कीप इट अप, कीप इट अप फाइटर्स। तो बच्चों यहाँ याद रखना, गोबी का फुल फॉर्म ग्रोथ चार्ट, ओरल रिहाइड्रेशन, ब्रेस्ट फीडिंग और इम्यूनाइजेशन। और ये चारों कैटेगरीज जो है इनको हम चाइल्ड हेल्थ के रिवोल्यूशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, ताकि आने वाली जनरेशन में डेथ रेट, मोर्टेलिटी रेट कम हो, माल नरिश ना हो और बेबी जो है वो सही फेज में सही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ेगा, तो उसका मानसिक और शारीरिक विकास प्रॉपर होगा बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट 4 पैरामीटर है जहां पर मैंने क्लियर मेंशन किया है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गोबी। याद रखना, किसी भी एक टर्म्स का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। और ये कैंपेन जो है कभी कभी पूछते हैं कि गोबी कैंपेन कौन चलाता है, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि गोबी कैंपेन चलाता कौन है। तो आपको आंसर लिखना यूनिसेफ। आपको आंसर क्या लिखना बच्चों? यूनिसेफ दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू रन दैट वी कैन से गोबी कैंपेन। दैट्स गेटिंग एवरीबॉडी? ओके फाइन, ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों। हाईएस्ट फंडिंग फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज बाय। इन्होंने कहा है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए हाईएस्ट फंडिंग कौन करता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा फंड जो है वो कौन देता है। ध्यान से देखना बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। मैंने लिखा यूएनएफए, देखिए यूएनएफएपी, देन यूनिसेफ, देन आईएलओ, देन डब्ल्यूएचओ। पुट द राइट आंसर। हु आर द रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड फंडिंग फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ? कौन? यूएनएफआरए, सॉरी पीए, या यूनिसेफ, या आईएलओ, या डब्ल्यूएचओ? कौन है जो हाईएस्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए फंड देता है? यहां पर बच्चों आप गड़बड़ कर रहे हो, यहां पर आपकी गलतियां हो रही है। यहां पर गलतियां, सुरेश, विक्रम, प्रदीप, गलतियां हो रही बच्चों, गलतियां हो रही। सोच के आंसर देने की कोशिश करें, सोच के आंसर दें। मैं हर इंटरनेशनल एजेंसीज के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा, बट सोच के आंसर दीजिएगा बच्चों।
जिन्होंने यहाँ पर बी लिखा है, किसी ने सी लिखा है, बट आपका राइट आंसर ए होगा रे बदमाश बच्चों, राइट आंसर ए होगा। हाईएस्ट फंडिंग की बात की मैंने, क्योंकि यूनिसेफ जाना जाना है, WHO जाना पहचाना है, तो अपनी सोच वहीं जाके टिक जाती है। बट कोई बात नहीं, आज के बाद ये क्वेश्चन हम याद कर लेंगे। यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी होगी तो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, तो डेफिनेटली इसके लिए जो फंड दिया जाता है वो UNFPA से दिया जाता है, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। दूसरा ILO जो है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यहां पर भी क्वेश्चन बन सकता है, यहां पर भी क्वेश्चन बन सकता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, और ये लगभग बात करें 1919 में फाउंडेड इन 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बना। और मैं बताना चाहता हूं इसका भी हेडक्वार्टर, इसका भी हम बात करें हेडक्वार्टर तो बच्चों जिनेवा में होगा, इसका भी हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में, जैसे यूनिसेफ का पढ़ते हैं। ILO जिसको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, 1919 में ये बना, और इसका हेडक्वार्टर भी बच्चों कहां पर है, जिनेवा। कहां पर है, जिनेवा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर, बाकी WHO में आगे सेपरेटली आपके साथ डिस्कस कर चुका, 1948 7 अप्रैल मैंने आपको बताया। यूनिसेफ के बारे में हम आगे पढ़ने वाले, और UNFPA जो है, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज, ये मैक्सिमम जो है हाईएस्ट फंड देता है। इसका पर्पस क्या है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ यदि इंप्रूव होगा तो पॉपुलेशन जो प्रॉपर ग्रो होना चाहिए वो ग्रो होगा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दैट्स गेटिंग एवरीबॉडी ओके फाइन। इवन जब आपको UNFPA का पूछेंगे ये कब फॉर्मुलेट हुआ, तो आपको आंसर लिखना है 1969 my loving future nursing officer, that is a year when the United Nation Fund for Population Activity founded okay fine। अब इसका मेन पर्पस क्या था कि ये फंड क्यों दे रहे हैं, इनका पर्पस था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ और मैटरनल हेल्थ को वर्ल्ड वाइड इंप्रूव करना, वर्ल्ड वाइड। दैट वी कैन से अनुजा कुमार, इट्स ओके माय डियर, वर्ल्ड वाइड यदि रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी होगी, मैटरनल हेल्थ अच्छी होगी, तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम होगा, उधर जाएगा बच्चा डिलीवर होगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होगा, और ये दो जो बहुत ही डेंजरस वे में इंक्रीज होते जा रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ फैसिलिटीज, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एजुकेशन। काजल राजपूत donating 40 rupees to the JINC Poor Student Fund. Thank you so much Kajal for your precious supporting to the poor student. Okay fine, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर के साथ कैरी ऑन कर रहे हैं। याद रखना इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में बच्चों, इसका भी ILO न्यूयॉर्क जिनेवा में, यूनिसेफ, उसके अलावा मैंने UNFPA पूछा तो इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। नेक्स्ट देखिएगा, आपको एक लोगो दिख रहा होगा, और आप मुझे फटाफट इस लोगो का नाम लिख के बताएं ये लोगो जो है किसका है। ये लोगो जो दिख रहा है ये किसका लोगो है, लोगो को देख के आइडेंटिफाई करना। फर्दर मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, बदमाश बच्चों से, लोगो देख के मुझे बताएं ये लोगो किसका, कौन सा इंटरनेशनल एजेंसीज का, ये लोगो आपको जो दिख रहा है। यू कैन सी एवरीबॉडी, यू कैन सी एंड फाइंड आउट इट, पुट द राइट आंसर। लगभग 1600 फ्यूचर जनरेशन यहां पर स्टडी कर रही है। I want your answer. The logo will indicating the logo। मैं ऑलरेडी पहले की क्लासों में पढ़ा चुका हूं, बट ये रिसेंट आपके लिए, और फटाफट आंसर पुट करके मुझे बताएं, क्योंकि आजकल 2 से 3 MCQ लोगों पे भी आने लग गए, तो हमें अवेयरनेस बहुत जरूरी। हम नर्सिंग के साथ साथ हेल्थ के एजेंसीज के बारे में अवेयरनेस रखना बहुत जरूरी है। रेगुलेटरी बॉडीज, एजेंसीज, रिसेंट डाटा में से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो हम तभी क्लियर कर पाएंगे जब हमारे पास अवेयरनेस होगा। कर्मा चौधरी डोनेटिंग 40 रुपीज, थैंक यू सो मच कर्मा, थैंक यू माय डियर कर्मा चौधरी। तो फटाफट आंसर पुट करिएगा। बिल्कुल यूनिसेफ जिन्होंने भी लिखा, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट माय लविंग फाइटर्स।
हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ, मैंने आपसे पूछा, क्वेश्चन आपके सामने, सोच के आंसर देना। हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ, हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ, ऑप्शन जिनेवा, न्यूयॉर्क, रोम, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, जिनेवा, न्यूयॉर्क, रोम, न्यू दिल्ली। फॉर द राइट आंसर संजय बिश्नोई, आंसर पुट करे बच्चा फटाफट। खुशबू शर्मा, धर्मेंद्र कुमार डांगी, हेडक्वार्टर पूछा यूनिसेफ का कहां पर है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर पूछा बदमाश बच्चों से, आंसर पुट करिएगा। ज्यादातर बच्चों ने यहां पर न्यूयॉर्क लिखा है और एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर न्यूयॉर्क। और मैं बताना चाहता हूं बच्चों, जो आपका यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी दैट यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड जो है, ये फुल फॉर्म के रूप में भी आता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। फॉर्मुलेट हुआ 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर को यूनिसेफ बना। ईयर 1946 था और डब्ल्यूएचओ का जो ईयर था 1948 था। डब्ल्यूएचओ का जो ईयर था बच्चों वो 1948 था, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ये 11 दिसंबर को यूनिसेफ फॉर्म हुआ, डब्ल्यूएचओ 7 अप्रैल को हुआ। डब्ल्यूएचओ जो था वो 7 अप्रैल को फॉर्म हुआ। तो दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, यू कैन से। ओके फाइन। नेक्स्ट एक और लोगो आपके सामने, इस लोगो को देख के मुझे आप बताएं कि ये लोगो क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन आपके सामने। इस लोगो को ध्यान से देखें और आंसर पुट करें। व्हाट विल बी इंडिकेटिंग, व्हाट विल बी इंडिकेटिंग दैट लोगो माय लविंग फाइटर्स। यहां पर आप देखोगे वन साइड से थोड़ा सा ब्रेक है, थोड़ा सा ब्रेक है, ओपन है। इस लोगो को देख के आप मुझे बताएं ये लोगो कौन से एजेंसीज को, कौन से ऑर्गेनाइजेशन को इंडिकेट कर रहा है। सोनू राठौर, सोनू राठौर डोनेटिंग 40 रुपीज टू द JINC पुअर स्टूडेंट फंड, थैंक यू सोनू। मदन पुरी बेटा बिल्कुल सही आंसर, मदन क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। दैट विल बी इंडिकेटिंग योर हार्ड वर्क, हार्ड वर्क को इंडिकेट करा। दैट वी कैन से वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक। अभी कोविड पेंडेमिक में इस वर्ल्ड बैंक की बहुत याद आती होगी हर कंट्रीज को। मैंने पूछा वर्ल्ड बैंक लोन जो देता है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, कोबाल्ट थेरेपी ऑफ रेडिएशन डिपार्टमेंट के लिए, परचेज ऑफ माइक्रोस्कोप फॉर द ट्यूबरक्लोसिस इन्वेस्टिगेशन, टू चेंज ऑफ द सोशल जस्टिस। ये वर्ल्ड बैंक जो है ये फंड जो देता है वो किस लिए देता है। क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ल्ड बैंक गिवन लोन फॉर द वाई, व्हाट इज द पर्पस, इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए, कोबाल्ट थेरेपी ऑफ रेडिएशन डिपार्टमेंट के लिए, या परचेज ऑफ द माइक्रोस्कोप फॉर द ट्यूबरक्लोसिस इन्वेस्टिगेशन के लिए, या बच्चों चेंज ऑफ द सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस। आंसर पुट करें बच्चों, क्या बात है। 4 ऑप्शन है। वर्ल्ड बैंक का लोगो आपके सामने। मैंने पूछा कि वर्ल्ड बैंक जो है वो लोन क्यों देता है, लोन क्यों देता है। 4 ऑप्शन को देख के बताना, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों, फटाफट आंसर पुट करेगा। बिल्कुल मुकेश डांगी आपका आंसर सही है बेटा, बट मैंने पूछा वर्ल्ड बैंक लोन क्यों देता है, लोन क्यों देता है। ज्यादातर बच्चों ने यहां पर सही लिखा। मैं हिंट देता हूं, इंडिया की वो स्थिति अभी काफी खराब है, काफी खराब है, जिसके लिए लोन की जरूरत पड़ सकती है। दैट वी कैन से फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों। ABCD 4 ऑप्शन आपके सामने, पुट द राइट आंसर। ए सबन लिखा, बिल्कुल सही आंसर है इकोनॉमिकल ग्रोथ। पहली बात तो मैं बताना चाहता हूं, वर्ल्ड बैंक जो है फॉर्मुलेटेड 1944। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो कब फॉर्मुलेट हुआ, 1944, 1944 में, याद रखना बच्चों। फिर पूछेंगे वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर कहां है। दैट यू नो वाशिंगटन DC सुना होगा, वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC, दैट इज अ प्लेस, दैट इज अ प्लेस माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। वाशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है आपके वर्ल्ड बैंक का। और वर्ल्ड बैंक जो लोन देता है वो इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए देता है। क्यों देता है, इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए देता है। और 1944 में वर्ल्ड बैंक बना।
1944 में वर्ल्ड बैंक बना, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जो हर कंट्रीज के इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए लोन देता है। और वाशिंगटन डीसी, आपने ये वर्ड बहुत कॉमन सुना होगा, जहां पर इसका हेडक्वार्टर है, जहां पर इसका हेडक्वार्टर है। और इस तरीके से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते बच्चों। और आपकी प्रेजेंस ऑफ अवेयरनेस का पता लगाने के लिए यू शुड नीड टू बी नो, you should need to be work, you should need to be hard work for that kind of MCQ. Okay, fine. Next question को देखिएगा, all disease are included in the internationally notifiable disease except, मैं बताना चाहता हूं internationally 11 जो डिजीज है वो नोटिफिएबल है, मतलब हर कंट्रीज के नोटिस में है वो 11 डिजीज, जिसको इरेडिकेट करने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम को कंडक्ट किया जा रहा है। अलग अलग कंट्रीज को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है, बट एग्जैक्टली हमें भी तो पता होना चाहिए वो 11 कौन सी डिजीज है जिसको इरेडिकेट करने के लिए उनको इंटरनेशनली नोटिफिएबल किया गया। कुछ उसमें से डिसऑर्डर इंडिया में होंगे, कुछ अदर कंट्रीज में होंगे, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो ऑल डिजीज आर इंक्लूडेड इन द इंटरनेशनली नोटिफिएबल डिजीज एक्सेप्ट पूछा है, ऑप्शन लिखा प्लेग, बी लिखा है कॉलेरा, सी लिखा येलो फीवर, और डी लिखा ट्यूबरक्लोसिस। आप मुझे ये बताएं कि इन चारों में से वो एक कौन सी डिजीज है जिसको इंटरनेशनली नोटिफिएबल लिस्ट में नहीं डाला है, आप मुझे आंसर पुट करें। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं ना बच्चों, हम उस टफ सिचुएशन में कभी जाने की कोशिश नहीं करते जो हमें जरूरी है पढ़ने के लिए, जो कंटेंट कंपटीशन को क्रैक करने के लिए जरूरी है। हम हमेशा उन्हीं टॉपिक तक जाते हैं जो टॉपिक से हम पहले से अवेयर है, जो टॉपिक हमें बहुत अच्छे से आते होंगे, हम बार बार उसी को रिपीट करते हैं। वेस्टेज ऑफ टाइम that you should need to be know about all the things will be coming in your competitive exam। हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक, हर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वर्क करना है। जो आपका वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना बच्चों, डोंट ट्राई टू बी नेगेटिव, यू शुड नीड टू बी डू हार्ड वर्क, अदरवाइज वी कैन नॉट क्रैक। हमें एग्जाम को क्रैक करना है। एग्जाम का नाम है नॉर्सेट 2021, और उसके लिए हर वो वीक पॉइंट जो है मैं आप तक हार्ड वर्क के रूप में आपकी स्ट्रेंथ बनाऊंगा, और आपको उस पॉइंट को अच्छे से लर्न करना है, नोट्स में पुट करना है, पॉइंट्स में पुट करना है, और वो आपकी ताकत बनेगी। और वो ताकत एक दिन आपको अपने सपने को पूरा करने में मदद करेगी बच्चों। और याद रखना मेरे ये शब्द आपको, जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी एम्स में नर्सिंग स्टेशन पे चेयर पे एम्स का यूनिफॉर्म पहन के बैठे होंगे, देन खुद से कहोगे यस आई एम प्राउड टू बी ए JINCian। उन बच्चों से पूछिएगा जो पिछले नॉर्सेट की क्लासेस को अटेंड करके अपने सपनों को पूरा किया। आज डिफरेंट एम्स में बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होके बैठे हुए हैं, बट आप भी सेलेक्ट होंगे बच्चों। अब दूर नहीं है एम्स, क्योंकि लगभग 16, 17, 200 या 2000 बच्चे कंसिस्टेंट वॉच कर रहे हैं। इसको बोलते हैं पैशन टूवर्ड्स स्टडी, इसको बोलते हैं हंगर टूवर्ड्स सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, इसको बोलते हैं पंक्चुअलिटी, हॉनेस्टी, डेडिकेशन। जब ये वर्ड अपने जहन में उतर जाते हैं बच्चों, तो पढ़ाई तो खुद ब खुद होने लग जाती है, और सपने जो देखें उन सपनों के करीब महसूस करते हैं। और मैं हमेशा आपको कहता हूं, यू शुड ट्राई टू फील यस आई एम गोइंग टू बिकम नर्सिंग ऑफिसर, मैं नर्सिंग ऑफिसर बनने जा रहा हूं, मैं वो 80,000 की सैलरी रिसीव करने जाऊंगा, मैं साइकिल से फ्लाइट पे जाने वाला हूं, और ये वक्त ज्यादा दूर नहीं है। इस फीलिंग को लेने लगो बच्चों, तभी हम उस माहौल को अडॉप्ट कर पाएंगे, तभी अपना माइंड सेट उस नॉर्सेट जैसा बनेगा, तभी अपना पॉजिटिव माइंडसेट नॉर्सेट का सपना देखेगा। जब व्हेन यू फील, व्हेन यू थिंक, व्हेन यू डू हार्ड वर्क टुवर्ड्स नॉर्सेट 2021, और ये चीजें अपने जहन में उतार लो, अपने सपनों में, जहां दीवार पे जहां जगह लगे, जो आपका प्लेस है, जहां आप बैठते हो, पढ़ते हो, उठते हो, लिख दीजिएगा एम्स। इसके अलावा मुझे कुछ भी अलाउ नहीं है, कुछ भी बर्दाश्त नहीं है। जब आंखें खुले तो एम्स दिखेंगे, जब सोए तो सामने एम्स दिखेंगे, जब
कपड़े धोए तो एम्स दिखे, जब पढ़ने जाओ तो एम्स दिखे, और चारों तरफ उस वर्ड को लिख दीजिएगा और एक ही सपना देखना, मुझे यह सपना पूरा करना है। और वो सपना आप पूरा करोगे उठते जागते सोते, जब भी आपकी आंख खुले एक बार खुद से कहें, यस आई एम गोइंग टू बिकम नर्सिंग ऑफिसर, यस आई एम गोइंग टू बिकम नर्सिंग ऑफिसर। वन डे यू विल, वन डे यू विल माई लविंग फाइटर, 100% यू विल। बस थोड़ा सब्र करिएगा, मेहनत को कंटिन्यू बनाए रखिएगा बच्चों। तो मैंने क्लियरली यहां पर मेंशन करना चाहता हूं बच्चों कि कौन सी डिजीज को हम इंटरनेशनली नोटिफिएबल नहीं बोलते। नोटिफिएबल नहीं बोलते तो आपको आंसर लिखना ट्यूबरक्लोसिस, आपको आंसर लिखना बच्चों ट्यूबरक्लोसिस। देखिएगा 11 जो नोटिफिएबल डिजीज है जो इंटरनेशनली नोटिफाइड करके रखा है, टीबी उसमें कंसीडर नहीं करते, टीबी उसमें कंसीडर नहीं करते हैं। हियर यू कैन सी कॉलेरा, क्रेप्टोस्पोरियोडिसिस, साइक्लोस्पोरियोसिस, जियार्डियासिस, हेपेटाइटिस ए, देन लिग्योनेलिसिस, साल्मोनेलासिस, सिगेलोसिस, टाइफॉइड फीवर, वाइब्रियोसिस, येलो फीवर। ये वो 11 डिजीज है, ये वो 11 डिजीज है जो इंटरनेशनली नोटिफिएबल किया हुआ है, जिसपे इंटरनेशनली हेल्थ एजेंसीज इफेक्टिव वे से काम करी है, इफेक्टिव वे से काम करी है, और डेफिनेटली दैट विल बी गोइंग टू बी कंट्रोल ऑन दैट काइंड ऑफ डिसऑर्डर। फाइनली एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, एक लोगो आपको दिखा होगा, लिखा होगा यूएनडीपी, आपको इस लोगो पे लिखा होगा बच्चों यूएनडीपी। मैं बता देता हूं इस यूएनडीपी का पर्पस क्या है, टू इरेडिकेट पॉवर्टी, टू इरेडिकेट पॉवर्टी, गरीबी को हटाना इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है। द नेम वी कैन से यूएनडीपी। आई वाज पुटेड हियर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएनडीपी। मैंने पूछा यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या है। यूएनडीपी क्या करता है, इरेडिकेट करता है गरीबी को हर कंट्री से, वर्ल्ड वाइड। तो ऑप्शन लिखा है फुल फॉर्म ऑफ यूएनडीपी बच्चों, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट प्रोग्राम, देन नेक्स्ट देखिएगा बच्चों यूनाइटेड नर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, देन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। 4 ऑप्शन आपके सामने है, विच इज द राइट आंसर, विच इज द राइट आंसर। मैंने पूछा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएनडीपी, यूएनडीपी की फुल फॉर्म। विहान चौधरी, इट्स ओके सुरेश, ओके माय डियर, खुशबू शर्मा, फटाफट आंसर पुट करें बच्चों। यूएनडीपी का फुल फॉर्म आपसे पूछा, आई वांट एग्जैक्टली बच्चों। क्या बात है, बहुत बढ़िया माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिस। थोड़ा ये भी लिख दीजिए ABCD कौन सा है, ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो। डेफिनेटली जिन्होंने भी डी लिखा है वो सही आंसर है, यूनाइटेड नेशंस होगा, नॉट नेशन, नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और मैंने कहा था इस प्रोग्राम का मेन पर्पज है टू इरेडिकेट पॉवर्टी, गरीबी हटाओ, इरेडिकेट पॉवर्टी। ओके फाइन। ये फाउंडेड हुआ बच्चों लगभग 22 नवंबर 1965 में, और इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में बच्चों। दैट यू कैन सी, इस तरीके के इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। फाइनली JINC जोधपुर के द्वारा प्रिपेयर की गई 5 बुकलेट, जिसमें बेसिक के साथ एनक्लेक्स प्लस इमेज दिए हुए बच्चों, और इन नोट्स में नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट हैं। यदि आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है, नोट्स मंगाना चाहते हो, तो बेहतरीन तरीका है JINC जोधपुर की वेबसाइट पे जाके इन नोट्स को ऑर्डर करें। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के सारे सब्जेक्ट है बच्चों। और इसको परचेज करने के लिए यदि आपकी वेबसाइट से प्रॉपर वर्क कहीं भी डिफिकल्टीज आ रही है, तो 9636032691 पे आप फोन पे, पेटीएम करके इसी नंबर पे डिटेल भेज के इस बुक को परचेज कर सकते हो, जहां कंप्लीट नोट्स JINC टीम जोधपुर के द्वारा प्रिपेयर किया गया है। हर सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दी गई है, उस कंटेंट को डिलीवर किया है जो कंटेंट आपके आने वाले भविष्य को बना सके, फ्यूचर को फॉर्म कर सके बच्चों। तो आज का ये इंपॉर्टेंट क्लास यहीं तक था माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। मैंने कोशिश की हमेशा की, क्योंकि वादा करना आसान है, निभाना बहुत मुश्किल है। सपने देखना आसान है, पूरा करने के लिए जी जान लगाना होता है। और उसी वादे के मुताबिक हमेशा की तरह अपने फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए डेली कुछ नया करने की जिद के साथ
आज हमने पढ़ा वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज, जहां पर कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो मेरे बच्चों ने परमानेंट तैयार कर लिया आज। और ये कोशिश मेरी जारी रहेगी, ये कोशिश मेरी जारी रहेगी, और आने वाले वक्त और बेहतरीन कंटेंट आप तक डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। बस आप अपने जेएनसी परिवार का नाम रोशन करिएगा। इस क्लास को सच में आपको महसूस हुआ कि ये क्लास बहुत अच्छी है, तो नीचे क्लास फिनिश होने के बाद कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स जरूर लिख के बताएं हाउ यू फील आफ्टर टेकिंग क्लास। जरूर अपना रिव्यू पुट करें बच्चों क्लास के बाद, और शेयर करना ना भूलें यदि सच में अच्छा लगा हो तो। मेरी कोशिश जारी रहेगी। कोविड-19 के इस पेंडेमिक में मैं कोविड वॉरियर को सैल्यूट करता हूं बच्चों, जो जहां पर भी होकर के अपनी सुरक्षा के साथ देश को सुरक्षित बना रहे। बड़े बुजुर्गों को हमेशा रक्षित करिएगा इस कोविड-19 में। अपनी हेल्थ का जरूर ख्याल रखिएगा। बस जिंदगी में कुछ नया करने की उम्मीद के साथ कल फिर मुलाकात करूंगा शाम को ठीक 5 से 6 बजे डेली डोज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।